जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि पिछले जैसे कि दिसंबर में एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो आप लोग जैसे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाएं। उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे साइंस का और जीके जीएस। साइंस कवर करेंगे और जीके कवर करेंगे। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जरूर अपने एग्जाम हॉल में जाएं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन करता है? तो ये जो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे। आपको बताना है कि नील दर्पण के नाटक के लेखक कौन थे। तो ये जो थे दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है? तो ये जो है यकृत है। कौन सी है? यकृत है। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन जैसे कि एनसीईआरटी बेस पे है। तो आप लोग जैसे कि इसको लास्ट तक जरूर देख कर जाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो आपको बताना है कौन है। तो ये जो है अनुच्छेद 21 ए है। कौन है? अनुच्छेद 21 ए। ऑप्शन जो है कि बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये जो हुआ था 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? तो ये जो होता है एम्पीयर होता है। क्या होता है? एम्पीयर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो कैसा होता है? तो ये जो होता है उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है। आपको बताना है कि पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है। तो ये जो बनी होती है सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे होती है? बनी होती है तो सेल्यूलोज से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन राज्यों से गुजरता है। तो किन राज्यों से गुजरता है? तो ये जो गुजरता है किससे गुजरता है? उत्तर से दक्षिण गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपको बताना है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये जो होता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। तो किस माध्यम में होता है? तो ये जो होता है निर्वात में होता है। याद रखेंगे, निर्वात में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि भारत में
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास है। कौन है? कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो किस प्रकार की तरंगे है? तो ये जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा है? अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो ये जो होता है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एनीमिया किस की कमी से होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो कितने आदर्श शब्द हैं? तो ये जो है 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन था? तो ये जो है नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम मार्ग किस महाद्वीप को जोड़ता था? तो किसको जोड़ता था? तो ये जो जोड़ता था एशिया और यूरोप को। किसको? एशिया और यूरोप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पशु जो है भारत के कौन है? तो कौन है? तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, ये है बाघ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की भाषा बाइनरी में कितने अंक होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आईएससी में जैसे कि बाइनरी नंबर पढ़ना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन है? 2 है। उसमें कौन कौन रहता है? एक 0 रहता है और एक 1 रहता है।